वो मेरे बाल खींचता था, मेरा बदन नोचता था। मेरे साथ उसने 2 साल तक लगातार रेप किया। इसमें उसका साथ स्कूल की महिला टीचर भी देती थी। दोस्तों, ये बात है सहरसा बिहार की एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल है। स्वागत है आप सभी का क्राइम स्टोरीज में। कल ही हम सभी लोगों ने 5 सितंबर, जो कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया है। भारत देश में शुरू से ही शिक्षक का महत्व भगवान के बराबर माना जाता है, लेकिन अगर शिक्षक ही भक्षक बन जाए तो स्टूडेंट्स स्कूल, कोचिंग या इंस्टीट्यूट में किस पर भरोसा करेंगे। आज क्राइम स्टोरीज की जो घटना हुई है वह बहुत ही दिल दहला देने वाली है। दोस्तों, ये पूरा मामला सहरसा के शांति शिक्षण संस्थान का है। लड़की ने रेप का आरोप प्राइवेट स्कूल संचालक के बेटे पर लगाया है। रेप की घटना उसके स्कूल की लाइब्रेरी में 6 साल पहले हुई। इसके बाद तो ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। स्कूल के डायरेक्टर अजीत विश्वास के बेटे सम्राट विश्वास पर रेप का आरोप लगा है। 4 साल बाद 28 अगस्त को इस मामले का खुलासा हुआ है। परिजन ने थाने में रेप की FIR दर्ज करवाई। 29 अगस्त को पुलिस ने आरोपी सम्राट को अरेस्ट कर लिया। जब पीड़िता के साथ पहली बार रेप हुआ तब वह 6वीं क्लास में पढ़ती थी। अभी उसकी उम्र 16 साल है। वह पटना में नीट की तैयारी कर रही है। साल 2017 से लेकर साल 2019 तक उसका यौन शोषण किया गया। पहली बार उसके स्कूल की टीचर अनीता मिश्रा बच्ची को लाइब्रेरी के बगल में एक कमरे में ले गई, फिर वहाँ लाइट ऑफ कर दी। कमरे में पहले से ही स्कूल डायरेक्टर का बेटा सम्राट मौजूद था। अनीता मैम ने बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, फिर बाहर खड़े होकर पहरा देने लगी। सम्राट विश्वास ने इसे बीच बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, उसके बाल खींचे, बदन को नोचा, उसके साथ रेप किया। जबरदस्ती के कारण कई जगह से खून निकलने लगा और इसने उसका वीडियो भी बनाया। फिर बाहर खड़ी मैडम से पूछा कि कोई आसपास है तो नहीं। फिर बच्ची को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चला गया। इसके बाद अनीता मैम ने डरा धमका कर बच्ची को चुप करा दिया। किसी को बताने से मना किया, कहा कि अगर किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे। जाहिर सी बात है, इतनी छोटी सी उम्र में वो बच्ची डर के कारण चुप हो गई। जिसके बाद यह सिलसिला लगातार कुछ दिनों पर 2 सालों तक लगातार चलता ही रहा। बच्चे ने अपने बयान में बताया कि उस वक्त वह बहुत ही छोटी थी, उसे काफी दर्द होता, वो बैठकर रोती रहती। टीचर अनीता से कुछ कहती तो वो उसे मार पीट कर चुप करा देती, कभी थप्पड़ तो कभी मुक्का मारती। घटना के बाद से बच्ची डिप्रेशन में रहने लगी। साल 2017 से 19 तक शांति शिक्षण संस्थान में उसका बुरी तरह से शारीरिक और मानसिक शोषण हुआ। आखिरकार वह बीमार पड़ी तो 2019 में उसने शांति शिक्षण संस्थान को छोड़ दिया। लेकिन 2020 में आरोपी सम्राट के साथ लिव इन में रहने वाली एक लड़की मुस्कान रानी ने उसे कांटेक्ट किया, कहती कि सम्राट से वो मिल ले। वो जगह छोड़ने के बाद भी वो हैवान उस बच्ची का पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो काफी डरी हुई थी। सहरसा के ही दूसरे स्कूल में उसने एडमिशन तो ले लिया। वहाँ 10th पास करने के बाद साल 2022 में पटना आकर वो रहने लगी। यहाँ आकाश इंस्टीट्यूट से वो नीट की तैयारी कर रही थी कि फिर 2023 अगस्त की बात है। कुछ दिन पहले ही उसका कॉल आया और वह सम्राट निकला, जो पटना आया था और वो उससे मिलना चाह रहा था। ये सुनकर ही पीड़िता की हालत खराब हो गई। स्ट्रेस और डिप्रेशन के कारण उसे स्ट्रोक्स आने लगे। पिछले 7 साल से घुट घुट कर वो जी रही थी, डर और सहम कर। कॉल आने के बाद पीड़िता का शरीर कांपने लगा। 23 अगस्त 2023 को तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने पर हॉस्टल के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पूरी रात वो अस्पताल में बेहोश रही। सुबह माँ पापा को उसकी जानकारी दी गई। 24 तारीख को पटना के ही एक साइकाइट्रिस्ट के पास उसे ले जाया गया, जहाँ उसने अपने अतीत की सारी कहानी डॉक्टर से कही। डॉक्टर ने रेप वाली बात उसकी फैमिली को बता दी। जैसे ही इस बात की खबर पीड़िता के परिजनों को लगी तो 28 अगस्त को सहरसा आकर सदर थाना में FIR दर्ज कराई गई। अगले ही दिन पुलिस ने पटना से सम्राट को गिरफ्तार किया और सहरसा ले जाकर उसे जेल भेज दिया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि सम्राट विश्वास ने सिर्फ अकेले उसके साथ ही नहीं, बल्कि उस स्कूल के क्लास 5th से लेकर क्लास 10th तक में पढ़ने वाली कई सारी बच्चियों के साथ रेप किया है।
शर्म और परिवार के कारण कोई भी लड़की आज सामने नहीं आना चाहती। साथ ही पीड़िता ने बताया कि उसकी दोस्त के साथ भी उसने रेप किया था और वो चाहती है कि सम्राट को फांसी की सजा मिले। अनीता मिश्रा, जो कि उसकी स्कूल टीचर है, उसे भी अरेस्ट किया जाए। इन लोगों ने मिलकर बहुत सारी बच्चियों का जीवन खराब किया है। इधर पुलिस ने आरोपी महिला टीचर अनीता को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। अब नाबालिग और उसका पूरा परिवार न्याय की मांग कर रहा है, तो वहीं आरोपी टीचर को छोड़े जाने पर पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस जघन्य घटना के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बने रहे क्राइम स्टोरीज के साथ।